नमस्कार, मैं नीलम कुमारी gurukpo.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य तथा उसकी शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। व्याकरण शिक्षण, जैसा कि आपको पता है, व्याक्रियन्ते विद्युपादन्ते शब्दायन अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति तथा विश्लेषण जिस शास्त्र में होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्रीय विधा है जिसके अंदर हम शब्दों के शुद्ध रूप तथा उनके वाक्यों में प्रयोग के नियमों का शुद्ध उच्चारण के साथ प्रयोग करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शिक्षण का हमारे संस्कृत भाषा में क्यों प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आप सबको पता है, व्याकरण शिक्षण को शब्दानुशासन भी कहते हैं, क्योंकि व्याकरण भाषा की स्वेच्छाचारिता तथा उसके स्वच्छंदता पर रोक लगाकर उसका नियमों के अनुसार प्रयोग करवाता है, उसे ही व्याकरण शिक्षण कहा जाता है। प्राचीन काल में आपको पता है कि व्याकरण शिक्षण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे वेदों में पता है, वेदों में लिखा है कि जो व्याकरण शिक्षण है उसी में अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता था। लेकिन आज के वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें हमारे जो प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो शास्त्रों का निर्माण किया है, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य निम्न हैं। संस्कृत भाषा की ध्वनि तत्वों का ज्ञान करवाना, अर्थात जब हम संस्कृत भाषा में व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्वनियाँ किन किन उच्चारण स्थानों से प्रयुक्त होती हैं, उच्चारित होती हैं, उन सब का प्रयोग हमें संस्कृत भाषा में व्याकरण से ही पता चलता है कि कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित होंगी, कौन सी ध्वनियाँ हमारी नासिका से उच्चारित होंगी या कंठ से उच्चारित होंगी या तालु से उच्चारित होंगी या ओष्ठ से उच्चारित होंगी। इन सब का सही नियमों के अनुसार ही प्रयोग होता है, वो सब हमें व्याकरण से ही पता चलता है। सेकंड है शब्द और धातुओं के विभिन्न रूपों का ज्ञान। शब्द अर्थात राम, हरि, लता, फल आदि शब्दों का किन में एक वचन, द्विवचन या बहुवचन में, इसके साथ धातुएं, जैसे कोई बालक पढ़ रहा है तो पठ धातु का, कोई बालक जा रहा है तो गम धातु का, इन सब का ज्ञान हमारे व्याकरण से ही हमें पता चलता है। इसलिए हमें व्याकरण शिक्षण का ही अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अलावा भाषा तत्वों का ज्ञान, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण से ही पता चलता है, जो हमारे शब्दों के सही नियमों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए व्याकरण शिक्षण का भी प्रयोग जरूरी है। इसके अलावा अशुद्धियों की पहचान करना और उसे दूर करना। जब हमें संस्कृत भाषा में व्याकरण का सही तरीके से ज्ञान होगा, हमारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, इन सब का ज्ञान जब बालक को हो जाता है तो वह उन जो वाक्य का निर्माण करता है उसके अंदर उन वाक्यों में जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे एक वचन का बालक, जब बहुवचन के बालक का प्रयोग हम एक वचन में कर देते हैं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जब बालक को पता रहता है कि वह बहुवचन का प्रयोग करना है वहाँ पे, तो वह उस धातु रूप और शब्द रूप का प्रयोग करके अपनी अशुद्धियों को पहचान लेते हैं तथा उन्हें दूर कर देते हैं। इसके अलावा शब्द भंडार में वृद्धि करना। जब बालक को गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण या व्याकरण का रचना का निर्माण करवाया जाता है और या फिर वह पाठ निर्माण करता है, तब उसके शब्दों में उसके शब्द भंडार में नए नए शब्दों का आगमन होता है। उस आवागमन से बालक को यह पता चलता है कि हमारे जो वैदिक संस्कृति में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो नए नए शब्द क्या हैं। जब वो नए नए शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण का प्रयोग करना अत्यंत ही आवश्यक है। इन व्याकरण शिक्षण की संस्कृत भाषा में व्याकरण शिक्षण का प्रयोग किन किन विधियों के द्वारा हम विस्तारित रूप से और उपयोगी रूप से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया गया है। इन विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं, निगमन विधि और आगमन विधि। निगमन विधि का अर्थ है नियम के अनुसार या जाना, अर्थात इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम नियमों का प्रयोग करते हैं। नियमों को बताते बताते हम बालक को उसके उदाहरणों से जोड़ते जाते हैं, जिससे बालक उन नियमों को उदाहरणों के द्वारा अच्छी प्रकार से समझ सकता है और अपने व्यवहार में प्रयोग कर सकता है। जब बालक को नियम अच्छे से याद होंगे तो उसके उदाहरण भी वो अच्छे से प्रयोग कर सकता है या उनका विग्रह भी वो बहुत अच्छे से कर सकता है। आगमन विधि का अर्थ है आना, अर्थात इस विधि के अंदर यह विधि
निगमन विधि के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात इस विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों का प्रयोग करते करते जब हम उनके नियमों को बताते हैं तो उस विधि को आगमन विधि भी कहते हैं। आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उसे बाद में नियमों से रिलेट किया जाता है, उनसे जोड़ा जाता है। यह विधि अपनी प्राथमिक कक्षाओं में ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं उन्हें सबसे पहले हम सरल उदाहरण बताते हैं, कारण कि वो नियमों से ही किसी भी शब्द को या फिर किसी भी वाक्य को समझ नहीं पाते। इसके लिए हम उनके लिए इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। निगमन विधि के दो प्रयोग हैं, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि का अर्थ है कि सूत्रों का प्रयोग करना, अर्थात संस्कृत भाषा में एक छोटा सा सूत्र ही आपके पूरे नियम को विस्तारित रूप से बता सकता है। जहां हम पूरे नियम को लिखते हैं हमारा समय बर्बाद होता है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो भी ज़्यादा खपत होती है। इसके लिए हम वहां पे सूत्र विधि का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण में पतंजलि ने सूत्र विधि का निर्माण किया था। इस विधि में उन्होंने कुछ सूत्रों का निर्माण किया था जिससे हमें उस पूरे नियम की विस्तार पूर्वक व्याख्या ना करनी पड़े और हमें वह उस शब्द से ही समझ में आ जाए। पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि के अंतर्गत हम जो पाठ्यपुस्तक में जो नियम आते हैं उन नियमों को बताते हुए अपने जो पाठ का है वो विस्तारित रूप से बताते हैं। जो नियम है उनको सूत्रों के माध्यम से और अधिक विस्तार से बताया जाता है तथा जो नियम होते हैं उन नियमों की व्याख्या की जाती है। आगमन विधि भी दो प्रकार की है, सहयोग विधि और प्रयोग विधि। सहयोग विधि का अर्थ होता है, इस विधि को समवाय विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि में जो पाठ्यपुस्तक में अंतर्गत जो भी आपके उदाहरण प्रयोग किए जाते हैं उनको अपनी शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में जोड़ा जाता है तथा उसका बालक को विस्तारित रूप से ज्ञान करवाया जाता है। तथा प्रयोग विधि भी आगमन विधि का ही एक रूप है, क्योंकि जैसे ही कोई उदाहरण आता है, जैसे कोई संधि समास का कोई भी उदाहरण आया, उस उदाहरण को प्रयोग करके, अपने वाक्य में प्रयोग करके उस वाक्य को उदाहरणों के साथ फिर उसके बाद में उसका नियम बताया जाता है, वह हमारी प्रयोग विधि है। इस प्रयोग विधि को हम अपने व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों से और अच्छे तरीके से जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं उनको विस्तारित रूप से भी समझा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे गुरु KPO चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।